प्रहलाद तेरे पिता आ गए हैं, तेरे पिता आ गए हैं। तब भक्त राज प्रहलाद कहते हैं देखो अभी मैंने तो कहा था ना कि किसी से डरना नहीं, भगवान को सौंप दो, जो भगवान हमारे रक्षक, सबके रक्षक भगवान हैं। अब उसी समय हिरण्यकश्यप आया और कहा किसने कीर्तन कराया? कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हिरण्यकश्यप तो जानता है कि कीर्तन किसे कराया है। अपने बेटे प्रहलाद को गाली दिया, अरे दुष्ट बालक, तुझे पता नहीं है कि मैं उस छलिया विष्णु ने, उस नारायण ने मेरे बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। बतेरे तुझे भजन करना है तो केवल मेरा कर, मेरा कर। यदि 3 लोग 14 भुवन में किसी की राज चलती है तो हिरण्यकश्यप की सत्ता चलती है, हिरण्यकश्यप की सत्ता चलती है। तब भक्त राज प्रहलाद ने कहा नहीं पिताजी, आपने गलत कहा है। 3 लोग 14 भुवन में अगर सत्ता चलता है तो केवल मेरे नारायण, मेरे प्रभु का सत्ता चलता है। तब हिरण्यकश्यप क्रोध में आग बबूला हो गया, आंखें लाल लाल, क्रोध फट गया। तब प्रहलाद जी महाराज कहते हैं पिताजी सबसे पहले अपने आप को तो समझाओ, देखो कितने जले जा रहे हो, आपकी आंखें लाल लाल हो गई है। हिरण्यकश्यप अपने भक्त राज प्रहलाद को पकड़ा और घसीटते घसीटते अपने महल पर ले गया। भक्त राज प्रहलाद रोते रोते उनके मुख में केवल श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। घसीटते घसीटते प्रहलाद को अपने महल पर ले गया और वही महल के मध्य में पटक दिया। बोले अच्छा तुझे अपने भगवान पर बड़ा विश्वास है ना, तो तेरे भगवान क्या, तेरे भगवान आएंगे तुझे बचाने? तुझे लगता है तेरा विष्णु कहाँ है? बता तेरे विष्णु कहाँ रहता है? उस विष्णु, तुझसे पहले मैं उस विष्णु को मारूंगा। तब भक्त राज प्रहलाद कहते हैं पिताजी आपने गलत पूछा है, आपको पूछना ये चाहिए कि कहाँ नहीं है भगवान। मेरा भगवान सर्वखल्लिदम ब्रह्म, सब जगह पर मेरा भगवान है। वो प्रकट होता है तो केवल भक्ति से, प्रेम से। तुझ में, मुझ में, खड़ग में, चारों तरफ भगवान है। तो हिरण्यकश्यप क्रोध में भर गया। बोले अच्छा तू तेरे भगवान को बहुत मानता है ना, बहुत भरोसा करता है ना, तो बुला उस विष्णु छलिया को आकर के मुझसे युद्ध करे, मुझसे लड़े। अगर मैं यहीं पर उस विष्णु छलिया को मार ना दूं तो मेरा नाम हिरण्यकश्यप नहीं है। अब प्रहलाद जी महाराज ने कहा अरे पिताजी आप मेरे भगवान को क्या मारोगे? मारना है तो अपने अंदर के अहंकार को मार लो, अपने अंदर के अवगुणों को मार लो। बोले अच्छा अगर तुझे विश्वास है ना तेरे भगवान पर, बुला तेरा भगवान कहाँ है? तब भक्त राज प्रहलाद कहते हैं पिताजी ये तलवार में भी भगवान, आप भगवान है। तब अच्छा ये तलवार में भी भगवान है? बोले हाँ पिताजी। अच्छा तो बता क्या इस खंभे में तेरा विष्णु नारायण है, वो छलिया विष्णु है? बोले हाँ पिताजी इस खंभे पर भी मेरा भगवान है। और मेरे भाई बहन उसी समय हिरण्यकश्यप ने अपनी तलवार उठाई, पूरी ताकत से तलवार उठाई और जैसे ही उस खंभे पर पूरी ताकत से प्रहार किया, उस खंभे से जैसे ही खंभे पर तलवार मारी, उस खंभे से परम ब्रह्म परमात्मा भगवान जगत नियंता जगन्नाथ प्रभु श्रीमन नारायण नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हो गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की, नरसिंह भगवान की। जैसे ही नरसिंह भगवान क्रोध में प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप एक बार तो डर गया भगवान को, अरे ये कितना बड़ा खतरनाक है, शकल तो देखो इसकी। भगवान का शरीर केवल मनुष्य जैसे था और सर केवल बाघ के जैसे, शेर के जैसे। अब भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए टूट पड़े, क्रोध में आग बबूला हो गए भगवान नरसिंह। बोले तुमने मेरे भक्त को सताया है, तुमने ब्राह्मण को सताया है, तुमने संतों को सताया है,
तुमने मेरे भक्त को सताया है, बहुत अत्याचार किया है, अब तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने उठाई अपना गदा, हिरण्यकश्यप भी उठाया अपना गदा, दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े, घमासान युद्ध हुआ। धीरे धीरे जैसे ही भगवान ने एक थप्पड़ जड़ा तो उसी समय हिरण्यकश्यप से गदा छूट गया और भगवान वहीं गोदी में लेकर के बैठ गए हिरण्यकश्यप को और कहा, तूने मुझे बहुत सताया है, मेरे भक्त को सताया है, अब तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मेरे भाई बहन, हिरण्यकश्यप कहता है, अरे तू मुझे क्या मारेगा, मेरे पास ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान का भंडार है, मुझे कोई नहीं मार सकता। तब बोले, बता तेरे पास ब्रह्मा ने तुझे क्या वरदान दिया है। तब हिरण्यकश्यप